पुराने ज़माने की बात है कि किसी जंगल में एक गीदड़ रहता था। एक दिन गीदड़ खाने की तलाश में मारा-मारा फिर रहा था। वो दिन उसके लिए कितना बुरा था, उसे दिन भर भूखा ही रहना पड़ा। वो भूखा और थका-हारा चलता रहा, रास्ता नापता रहा। आखिर दिन ढलने पर वो खाने की तलाश में एक शहर में जा पहुंचा। उसे ये भी एहसास था कि ये गीदड़ के लिए एक शहर में चलना फिरना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन भूख की शिद्दत की वजह से ये खतरा मोल लेने के लिए मजबूर हो गया। बहरहाल मुझे खाना यहाँ से कुछ न कुछ ज़रूर हासिल होगा, उसने अपने दिल में कहा, लेकिन किसी आदमी का कुत्तों से दो चार होना ना पड़े। अचानक उसने खतरे की बू महसूस की। कुत्ते भौंक रहे थे। वो जानता था कि वो उसके पीछे लग जाएंगे। वो डरकर भागा, लेकिन कुत्तों ने उसे देख लिया और उसके पीछे दौड़ पड़े। उसने कुत्तों से पीछा छुड़ाने के लिए गीदड़ तेज भागने लगा, लेकिन कुत्ते उसके करीब पहुंच गए। गीदड़ जल्दी से एक मकान में घुस गया। ये मकान एक रंगीज का था। मकान के सहन में नीले रंग से भरा हुआ एक टिप रखा हुआ था। भागते हुए गीदड़ का पांव फिसला और वो नीले रंग से भरे हुए टब में गिर गया। कुत्तों ने गीदड़ को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। गीदड़ बड़ी बुरी तरह घबराया हुआ था। वो इस वक्त तक टब में छुपा रहा जब तक कि उसे कुत्तों के चले जाने का यकीन न हो गया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता टब से बाहर निकल आया। गीदड़ ने देखा कि उसके पूरे जिस्म पर नीला रंग चढ़ गया था। वो परेशान था कि अब क्या करे। उसने सोचा कि इससे पहले कि कोई आदमी या कुत्ता दोबारा देख ले, जंगल वापस जाना चाहिए। जल्दी जल्दी जंगल वापस आया। जिन जानवरों ने उसे देखा पहले तो डर कर छुपने लगे। उन्होंने उसे एक नया और अजीबोगरीब जानवर समझा, क्योंकि आज तक उन्होंने इस तरह का नया जानवर नहीं देखा था। यहाँ तक कि दूसरे गीदड़ भी उसे बिल्कुल ना पहचान सके। गीदड़ भाप गया कि सभी जानवर उससे नया रूप से डर रहे हैं। बस फिर क्या था, उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो चीख चीख कर जानवरों को पुकारने लगा, ठहरो, दम लो, कहाँ जाते हो, यहाँ आओ, मेरी बात तो सुनो। सारे जानवर रुककर गीदड़ को देखने लगे। उसके पास जाते हुए वो अभी डर रहे थे। गीदड़ फिर चिल्लाकर बोला, आओ मेरे पास आओ, अपने सभी दोस्तों को बुला लाओ, मुझे तुम सबसे एक जरूरी बात करनी है। एक एक करके सभी जानवर नीले गीदड़ के पास पहुंचे। चीते, हाथी, बंदर, खरगोश, हिरन और सभी जंगली जानवर उसके चारों तरफ खड़े हो गए। उन्होंने हैरान होकर उससे पूछा, तुम तुम कौन हो? चालाक गीदड़ ने झूठ मूठ कह दिया कि मेरा नाम चिया छाऊ है। मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे इस जंगल में तुम तमाम जानवरों का बादशाह बनाकर भेजा गया है। मैं एक बादशाह की तरह तुम सबकी हिफाजत करूंगा। गीदड़ के जिस्म पर नीला रंग सूरज की रोशनी में बड़ा चमकदार और खूबसूरत लग रहा था। उसका रंग बिल्कुल अनोखा और बाकी जानवरों ने उस रंग का जानवर नहीं देखा। ये जाने बगैर कि वो किसी किस्म का जानवर है, सभी जानवर जंगल के उसकी बात का यकीन कर लिया, उससे अपना राजा मान लिया। वो उसके सामने सर झुकाकर बोले, हमें आपकी बादशाहियत कबूल है, हम आपके हुक्म के मुंतजिर रहेंगे। नीले गीदड़ ने कहा, तुम्हें अपने बादशाह की अच्छी तरह देखभाल करनी होगी। तुम मुझे ऐसे खाने खिलाया करो जो बादशाह खाता है। जरूर हजूर वाला, सभी जानवरों ने एक आवाज में कहा। हम सब बादशाह की खिदमत करेंगे, फरमाइए इसके अलावा हमें और क्या करना होगा? तुम्हें अपने बादशाह का वफादार रहना होगा, नीले गीदड़ ने जवाब दिया। सभी तुम्हारा बादशाह तुम्हें दुश्मनों से महफूज रख सकता है। जंगल के जानवर उस गीदड़ के लिए किस्म किस्म के मजेदार खाने लाने लगे। वो उसकी खातिरी मदारत करने लगे। गीदड़ अब बादशाह की तरह रहने लगा।
गीदड़ को कहीं भी जाना होता तो वो एक हाथी पर बैठकर जंगल में निकलता। उसके दोनों तरफ मुहाफिजों के तौर पर शेर चलते थे। सब जानवर रोजाना उसकी खिदमत में हाजिर होकर उसे सलाम करते, अपनी मुश्किलें बताते। बादशाह उनकी बातों को सुनता और उनकी मुश्किलात का हल बताता। एक दिन गीदड़ राजा तमाम जंगली जानवरों के साथ जंगल का मुआयना करने निकला और चलते चलते गीदड़ की वादी के करीब पहुंचा तो उसे दूर से कुछ शोर सुनाई दिया। ये गीदड़ के गौल की आवाज थी। गीदड़ की ये फितरत होती है कि वो चांद देखकर चीखता और आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं, और दूसरे गीदड़ भी उसकी आवाजों में आवाज मिलाकर चीखते हैं। अब जब गीदड़ ने अपने साथियों की आवाज सुनी तो वो बहुत खुश हुआ और खुद पर काबू ना रख सका। उसे अपनी बादशाहियत का भी ख्याल ना रहा। वो उसने अपना सर उठाकर उसने भी गीदड़ों की तरह चीखना और आवाजें निकालना शुरू कर दिया। उसका बोलना था कि जानवरों पर उसकी असलियत खुल गई। उन्हें मालूम हो गया कि ये नीले रंग का जानवर कोई और नहीं बल्कि अपना रंगा हुआ गीदड़ है। उन्होंने उसे धोखे में रखा। सब जानवर मारे गुस्से की उसे फाड़ खाने के लिए उस पर चढ़ दौड़े, लेकिन गीदड़ ने तो पहले ही से भागना शुरू कर दिया था। वो भागता गया तेज और आखिरकार उसकी वो सबकी पहुंच से बाहर हो गया और इस तरह उसकी जान बच गई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।